मैं अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के बल पे अगर पार्टी में यहाँ तक आया हूँ, मैं अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर जब मैं सांसद बन कर के जनता की सेवा करके वो नतीजे दिखाऊँगा, जो विरोधी हैं, वो समेट देते हैं एक ही शब्द में कि ये चिराग जी के जीजा जी हैं। मेरी योग्यता उसके आगे भी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 7 दिनों से भी कम का समय रह गया है। एक तरफ प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक कर मतदाताओं के साथ जनसंपर्क करने में जुटे हैं, तो वहीं मतदाता भी अभी से ही अपने अपने हिसाब से राजनीतिक गणना करने लगे हैं। इन सब के बीच जमुई सीट में जो एक नाम बड़ी चर्चा में है, वो हैं हमारे साथ अरुण कुमार भारती, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जमुई सीट से प्रत्याशी हैं। और एक बात इनके बारे में हम लोग बातचीत इनसे करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए, लोकल 18 पे आने के लिए। सर पहला सवाल जो कि बहुत लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, चिराग पासवान जी से आपका नाम जोड़ा जाता है कि आप चिराग पासवान के बहनोई हैं। हम लोगों के बारे में, हम लोग जो स्थानीय लोग हैं या जो भी जानते हैं, आपकी एक अपनी अलग पहचान है। सीधा सवाल है सर, कुमार भारती कौन है? अगर एक शब्द में पूछा जाए, उनकी अपनी पहचान क्या है, अगर जनता को ये बताना हो। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अरुण भारती एक बेटा है, भारत देश का, बिहार राज्य का। अरुण भारती एक भाई है अपनी बहन का। अरुण भारती एक पति है अपनी पत्नी का। अरुण भारती एक बाप है 2 बच्चों का। इसके साथ में अरुण भारती अपने जितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, उनका वो सहकर्मी है, सहयोगी है। और 2020 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद जब चिराग पासवान जी अकेले पड़े थे, तो उनका हमकदम, उनका साथ, उनका सपोर्ट, और कह लीजिए कि बिल्कुल हम लोग साथ में रह करके हम लोगों ने पार्टी को ग्राउंड ज़ीरो से शुरू किया था। क्योंकि मैं कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे बारे में लोग बहुत नहीं जानते हैं। अच्छी चीज़ों को करने के लिए आपको पर्दे के पीछे रह करके जब एक रिज़ल्ट आ जाता है तब आना चाहिए। और इसी हिसाब से अरुण भारती की उपयोगिता जब चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगी, तब उन्होंने कहा कि आप अब चुनावी राजनीति में आ जाइए, और उस वक्त मैं आ गया। तो मैं एक राज्य का बेटा हूँ, मैं देश का बेटा हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं एक भाई हूँ, और मैं बाप हूँ 2 बच्चों का। और अपनी जिम्मेदारियों को अपने परिवार के प्रति, अपने लोकसभा की जनता के प्रति, अपने बिहार राज्य की जनता के प्रति, अपनी देश की जनता के प्रति भली भांति जानता हूँ। ये है अरुण भारती। अगर समरी में कहे तो मेरी शैक्षणिक बैकग्राउंड जो है, मैं बिरला पब्लिक स्कूल से मैंने वहाँ से +2 किया है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से मैंने अपना MBA किया है। उसके करने के बाद मैंने बैंक में नौकरी की है। इसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, और व्यवसाय शुरू करने के बाद जब ये सारी चीज़ें जब चिराग पासवान जी की ज़िंदगी में उथल-पुथल हुई थी, तब उस वक़्त सारी चीज़ों को मैंने सेकेंडरी रख कर के चिराग पासवान जी के साथ हम लोग आकर खड़े हुए थे, और उनके आकर के खड़े होने के साथ में हम लोगों ने पार्टी को दोबारा रीबिल्ड किया था। इसका नतीजा आज ये है कि हम लोग 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें चिराग पासवान जी का अहम योगदान है। हम लोग उनके सिपाही हैं जो उनके साथ लगे रहे। यूके से पढ़े हैं आप, जी। किस तरीके से इस चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष के लोग तमाम तरह की चीज़ें कहते हैं आपके बारे में, आपके कई प्रकार का आरोप लगता है, लेकिन आपकी शैक्षणिक योग्यता इतनी है, इस चीज़ को आप कभी भी सामने लेकर नहीं आए। कुछ वजह तो रही होगी, आप बचते रहे कुछ भी कहने से, सामने आने से कि मैं कौन हूँ, ये कहने से आप बचते रहे। देखिए, मैं अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के बल पे अगर पार्टी में यहाँ तक आया हूँ, मैं अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर जब मैं सांसद बन कर के जनता की सेवा करके वो नतीजे दिखाऊँगा, तो जनता खुद ब खुद जानेगी कि मेरा शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। ये मुझे लोगों को बताने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। नतीजे बहुत हद तक आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत को तय करते हैं।
तो ये चीज़ें होने दीजिए, जनता को मेरे बारे में भी पता चलेगा। अभी होता क्या है कि मेरी सारी योग्यता को जो विरोधी हैं वो समेट देते हैं एक ही शब्द में कि ये चिराग जी के जीजा जी हैं। मेरी योग्यता उसके आगे भी है, लेकिन हर किसी को, हर शंका करने वाले को, हर विरोधी को मैं जाकर के ये बताऊंगा नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरी अलग से, मेरी इंडिविजुअल, मेरी मेरी व्यक्तिगत, मेरा पहचान क्या है, मेरा परिचय क्या है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे और जब मैं जनता की सेवा करके अपनी काबिलियत दिखा रहा हूँगा, तब से ये मेरी व्यक्तिगत पहचान खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जिनको समझना उस वक्त समझ लेंगे। आपने एमबीए की पढ़ाई की, जी आपने व्यापार भी किया, मैनेजमेंट मैनेजमेंट किस लिहाज से देखते हैं, जमुई को किस तरीके के मैनेजमेंट की ज़रूरत है? आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी रहे, आपने पढ़ाई देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये कहूँगा, जो मेरा अभी तक रहा है कि चिराग पासवान जी ने जो विकास की लकीर खींची है, उन चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। इससे पहले केंद्र की परियोजनाएं, लोगों को नहीं पता होगा, केंद्र की बहुत सारी परियोजनाएं होती हैं जो हर अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से ये लागू होती हैं। बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं केंद्र की जो यहाँ आई, बजट का आवंटन भी हुआ, लेकिन ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाई। मेरा ये प्रयास रहेगा कि केंद्र की जितनी भी परियोजनाएं हैं जो सांसद के तौर पे मैं जमुई लोकसभा की जनता के लिए ला सकता हूं, मैं लाऊं और उसको क्रियान्वित कराऊं। मैनेजमेंट ये होता है कि आप उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें, आप सारे के सारे कंप्लायंस को पूरा करें, ताकि आपका इसमें फाइनेंशियल एलोकेशन हो और ये चीज़ें एग्जीक्यूट होकर धरातल पर दिखे। चिराग जी ने इस चीज़ को शुरुआत किया था, हम लोग इसको और बेहतर तरीके से करके आगे ले जाएंगे।